हेलो गाइस, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि है जैक बोर्ड का, मतलब झारखंड बोर्ड का एक चैप्टर है हिस्ट्री में, जो कि है कब, कहाँ और कैसे। इस अध्याय को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में पहले हम लोग जैक बोर्ड का जो हिस्ट्री बुक है उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर एनसीईआरटी बोर्ड, मतलब जो एनसीईआरटी बुक है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैक बोर्ड का अपना बुक आता है जेसीईआरटी के द्वारा जो जारी किया जाता है, तो हम लोग पहले सिर्फ और सिर्फ जैक बोर्ड पर फोकस करेंगे और उसके बाद फिर जाकर के हम लोग एनसीईआरटी बुक को टच करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज अध्याय को प्रारंभ करेंगे। अध्याय को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का हर एक चैप्टर जो है वो दो पार्ट्स में रहेगी, मतलब 2 वीडियो में रहेगी। पहला पार्ट्स में हम लोग आधा बुक को कवर करेंगे और दूसरा पार्ट में हम लोग आधा बुक को कवर करेंगे, ठीक है। और प्रत्येक दिन आप लोगों को शाम को 5 बजे एक वीडियो कंफर्म मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को यदि वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। और इसके लिए मैंने एक नोट्स बना लिया है। जो बुक है, बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबा बन जाएगा, और इसी के लिए मैंने इस पर नोट्स बनाया है। और मैंने कोशिश किया है कि हर एक टॉपिक में जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन है उन सभी लाइनों को ऐड करने का, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा। यदि आप लोगों को नोट्स भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अपना चैनल का लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, जहां से आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और एक्स्ट्रा यदि आप लोगों को कुछ मैसेज करना है तो इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज कर सकते हो मुझे पर्सनली, मैं सभी मैसेज का आप लोगों को रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोगों का पहला जो है, जिसमें कह रहा है कि इतिहास 3 शब्दों इति जोड़ ह जोड़ आस से मिलकर बना है, ठीक है। मतलब आप लोगों का किताब अनुसार मैं बता रहा हूँ, एक भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। मतलब जो आपका किताब में है उसमें एक भी आप लोगों का छूटेगा नहीं और एक भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप लोगों का है कि इतिहास जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले तो जो है इति जोड़ ह और जोड़ आस, ठीक है। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है और जिसका अर्थ आप लोगों को बताया जा रहा है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ। मतलब इसका अर्थ जो है इतिहास का यदि देखा जाए तो इसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो आप लोगों को बताया जा रहा है कि वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यदि हम लोग वर्तमान समय को समझना चाहते हैं तो उसके लिए जो है इतिहास को समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और इतिहास का एक महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है, क्योंकि हम लोगों को अपना वर्तमान को समझना है तो उसके लिए इतिहास हमारा जानना जरूरी है। नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उनका हाल वे कैसे निकालते थे। अब जैसे देखिए, हमारा जो पूर्वज है उनका जीवन कैसा था, मतलब वो किन प्रकार से जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उसके साथ साथ वो जो परेशानी होती थी उन परेशानियों का हल वो किस प्रकार से निकालते थे, और अतीत में लोग कहाँ रहते थे। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने घर में रहते हैं, तो अतीत में जो इतिहास में लोग जो है वो कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे, उनका पहनावा कैसा था, उनके घर का बनावट कैसा होता था, ये सारा का सारा हम लोगों को इस अध्याय में जानने को मिलेगा, ठीक है। और पता भी चलेगी कि ये सारा का सारा था कैसे। तो अब जैसे कि इसी अध्याय का जो पहला टॉपिक है, जो कि है क्यों आवश्यक है इतिहास का ज्ञान, ठीक है। हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं, हम लोगों को इतिहास पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, क्या ज़रूरत है हमें इतिहास पढ़ने की।
तो इसी से संबंधित आप लोगों को बताया जा रहा है इस टॉपिक में कि हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो है अपना वर्तमान समय का यदि अध्ययन करना चाहते हैं तो हम लोग इतिहास के बिना, मतलब इतिहास जाने बिना हम लोग वर्तमान का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इतिहास से सबक लेकर हम अपने वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं और इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी है, कौन कौन सी गलतियां हुई है हम लोगों से, उन सभी से सबक लेकर क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने वर्तमान समय को और बेहतर बना सकते हैं। तो दूसरा टॉपिक जो है, लोग कहाँ रहते थे। हम लोगों का जो टॉपिक नंबर 2 है कि लोग कहाँ रहते थे, तो सिंपल जैसे कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी फसलें को उपजाना प्रारंभ किया गया। जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आप लोगों का पहला लाइन जो बताया जा रहा है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी, ये 2 ऐसे क्षेत्र है जहां पर लगभग 8000 साल पहले प्रमाण मिला है कि वहां गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाया जाता था। ठीक है, देखिए जैसे अभी हम लोग इतिहास पढ़े तो अभी हम लोगों को पता चला कि गेहूं और जौ का उत्पादन जो है सबसे पहले इन दोनों जगह पर सुलेमान और किरथर पहाड़ी के क्षेत्र पर हुआ था। उसके साथ आप लोगों को नेक्स्ट बताया जा रहा है कि उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। और उन्होंने सबसे पहले किन किन जानवरों को पालतू बनाया, ऐसे तो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, पता है हम लोगों को कि कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था, लेकिन यदि भारत के हिसाब से यदि बात किया जाए तो कह रहा है कि उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया सबसे पहले। ठीक है, अब आगे आप लोगों का इसी में इंपॉर्टेंट लाइन में कुछ बताया जा रहा है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। ठीक है, वैसे अभी मेरा पास मैप का सुविधा नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को मैप के साथ ही बता देता। खैर मैं कोशिश करूंगा कि जब एडिट करूंगा उस समय आप लोगों को मैप उपलब्ध करवा पाऊँ। तो कह रहा है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों जैसे क्षेत्र है जहां कृषि का विकास हुआ। तो कृषि का विकास जो है वो उत्तर पूर्व के गारो और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों में विकास हुआ था। ठीक है, कृषि का विकास। आगे कह रहा है कि जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, और जब फसल को उपजाया जा रहा था, कृषि का विकास हुआ, उस समय उन लोगों ने सबसे पहले जो है वो चावल का उत्पादन किया उन लोगों ने। आगे जैसे बताया जा रहा है कि गंगा के दक्षिण क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। और गंगा जो है, गंगा का जो दक्षिण क्षेत्र है, ठीक है, तो प्राचीन काल में उसको मगध के नाम से जाना जाता था। तो ये था दूसरा टॉपिक आप लोगों का। और जैसे तीसरा टॉपिक आप लोगों का है देश के नाम। आज हम लोगों को पता है कि हमारा देश का नाम कुछ है, ठीक है, जैसे कि आज हम लोग भारत बोलते हैं, कोई कोई इंडिया बोलता है और कोई आर्यवर्त बोलता है, मतलब ऐसा ऐसा नाम है। तो ये नाम सब पड़ा कैसे, समस्या ये भी था। तो इसीलिए इसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे भारत की एक महान नदी है सिंधु, और उसी को जो है इंडस के नाम से जाना जाता था, और उसी इंडस से फिर इंडिया नाम की व्युत्पत्ति हुई। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप लोगों को इसी में आगे बताया जा रहा है कि ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। देखिए, ईरानी और यूनानी लोग जो थे उन लोगों ने सिंधु नदी को, हिंदू नहीं सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंडोस के नाम से पुकारा करते थे। और उसके पूर्व में, ठीक है, जो इंडस नदी है उसके पूर्व में आप लोगों को पता है कि भारत देश स्थित है, और इस भूमि को जो है उन लोगों ने इंडिया का नाम दिया। ठीक है, तो यदि आप लोगों को पूछा जाए कि इंडिया नाम किसने किया, तो आप लोग सिंपल बता सकते हो कि इंडिया नामकरण जो है ईरानियों और यूनानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे जैसे कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। और भारत जो है, भारत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले कुछ लोग थे, भारत के कुछ समुदाय के लोग थे, और उनके लिए भारत नाम का प्रयोग किया जाता था, और जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद आप लोगों को पता है कि हमारे भारत का सबसे पुराना वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेदों में से एक है, या कह सकते हो कि हम लोगों का जितना भी वेद है उन सभी वेदों में सबसे पुराना है ऋग्वेद, और इस ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है। आगे आप लोगों को बताया जा रहा है कि अरबों में भारत की धरती को अल हिंद और तुर्कों ने हिंदुस्तान कहकर पुकारा।
देखिए अरब के जो लोग थे उन लोगों ने भारत की धरती को अल हिंद के नाम से बुलाया, ठीक है, अल हिंद के नाम से। और जो तुर्की लोग थे, ठीक है, तो उन लोगों ने भारत को हिंदुस्तान कह के पुकारा था। तो ये इस टॉपिक में था। और इस टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा भी दिया गया है, जैसे झारखंड बोर्ड का बुक है आप लोगों का, तो आप ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि झारखंड के बारे में नहीं दिया हो। तो झारखंड के बारे में भी दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि एक है ऐतरेय ब्राह्मण, ये एक ग्रंथ है और इसमें झारखंड को पुंड्र प्रदेश के नाम से बुलाया गया। चलिए इसको लिख देते हैं, इसको पुंड्र प्रदेश के नाम से बुलाया, किसमें, तो ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है, पुंड्र प्रदेश। दूसरा जो है वायु पुराण, वायु पुराण में इसको मुरंड के नाम से बुलाया, ठीक है, वायु पुराण में जो इसको मुरंड के नाम से बुलाया। यदि विष्णु पुराण में देखें तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब जाना नहीं जाता है, इसका उल्लेख किया गया है अलग अलग नाम के रूप में, ठीक है, अलग अलग ग्रंथों में। जैसे कि आगे दिया गया भगवत पुराण जो है, भगवत पुराण में जो झारखंड है इसको किक्किट प्रदेश के नाम से जाना गया। यह है जैसे किक्किट प्रदेश। उसी प्रकार जैसे महाभारत के दिग्विजय पर्व जो है, इसमें पुंडरीक देश तथा पशु भूमि के नाम से झारखंड को जाना गया, ठीक है। तो ये झारखंड का कुछ नाम है जो कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम से इसको जाना गया। और इसी के साथ साथ आप लोगों का इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को पता है कि हर एनसीईआरटी बुक हो या जेसीईआरटी बुक हो या कोई भी बोर्ड का बुक हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया रहता है ताकि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बताया जा सके। तो उसी में एक है भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में कुछ एक्स्ट्रा दिया है, जो कह रहा है कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यदि भारत का में मतलब दक्षिण एशिया का यदि बात किया जाए तो भारत उपमहाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और उसके बाद भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का यदि बात किया जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है, और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और उसी में आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है काल निर्धारण, ठीक है, मतलब समय का निर्धारण किस प्रकार किया जाता था। तो जैसे कि यदि भारत का इतिहास को यदि देखा जाए तो काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। काल के आधार पर जो है इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्रागैतिहासिक काल, आप लोग नाम सुने होंगे प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जो है वो है ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो है वो है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसको आपके किताब में जितना दिया गया है मैं उतना आप लोगों को बता दे रहा हूं, और उसके बाद फिर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। इसमें आप लोगों का किताब में जितना है उतना मैं बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे कि क्या आ रहा है कि जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे कि वो समय जिसको बोल सकते हैं जिसमें मनुष्य के बारे में लिखा कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला है अभी तक, तो उसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा जो है जिस काल में मनुष्य की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं। जिस समय मतलब मनुष्य का इतिहास का जो मतलब जब प्रगति कर रहा था तो उसके बारे में जब सिंपल शब्द में यदि बोले तो मनुष्य के बारे में जब वो विकास कर रहा था और उसके बारे में हम लोगों को साक्ष्य पता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक काल, ठीक है। और उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल मतलब हो गया कि जिसके बारे में मतलब मनुष्य काल का वह समय बोल सकते हो जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसको कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो ये आपका बुक का आधा चैप्टर है, और आधा चैप्टर जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और हर दिन आप लोगों को शाम को 5 बजे एक वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को यदि वीडियोस चाहिए
तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि वीडियोज़ आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।